राजा वीरव्रत अपने महारथियों को लेकर युद्ध से हट गए थे, किंतु उनकी सेना राजा देवदत्त के लिए अभी भी युद्ध लड़ रही थी। राजा वीरव्रत के युद्ध से हट जाने के बाद भी तीनों राज्यों की सेनाओं के साथ देवदत्त राजा आयुध की सेना में उनके बड़े बड़े योद्धाओं के मारे जाने के कारण उन पर हावी हो चला था। इधर गुरुदेव को दान में प्राप्त कन्या को शिक्षित दीक्षित करने के लिए पर्याप्त वक्त भी मिल गया और उधर युद्ध निरंतर लड़ा जा रहा था, जिसका परिणाम दोनों तरफ की सेनाओं को नित्य उठाना पड़ रहा था। कन्या के 7 वर्ष की आयु तक गुरुदेव ने उसे आकाश, अग्नि, वायु, जल, थल के इस बाह्य जगत के प्राकृतिक स्वरूप को रूहानी अंतर स्थित शरीर रूपी पिंड में दर्शित करा के 5 तत्वों का विषय बोध करा के आवश्यकता अनुसार निम्न, मध्यम एवं उच्च स्थिति स्थापित होने की त्रिगुणात्मक सतरजतम की धारण शक्ति से उसे कलावती बना दिया था, जो कि इच्छा अनुसार प्रकट और लुप्त होने लगी थी। बहुत कम समय में प्राप्त कन्या की इस उपलब्धि ने गुरुदेव को संतुष्ट कर दिया था और अब प्रस्थान करने का वह शुभ क्षण भी आ गया था, जिसका इंतजार उन्हें वर्षों से था और कन्या को लेकर निकल पड़े। क्योंकि गुरुदेव राज्य की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें किसी का इंतजार था जिसके माध्यम से उन तीनों छत्राड़ियों को राज्य की सीमा पर बुला सकें। इसलिए गुरुदेव ने उनके पास संदेश भिजवाने के लिए एक राही का सहारा लिया। इधर तीनों छत्राड़ियां उस सुबह कुछ अलग अंदाज में जगी थीं। लगता है आज रात की नींद मानो कुछ सुहावने सपनों में टूटी हो, क्योंकि आज की सुबह वे न जाने क्यों मायूस नहीं थीं। तीनों पहर झेप की मुद्रा में रहने वाली उनकी अवस्था में अचानक स्फूर्ति का एहसास कुछ विचित्र होने वाला है, ऐसा उन्हें पहले से ही महसूस करा रहा था। तभी एक राही ने उनसे मिलकर कहा, पार सीमा पार पुर के डीह पर एक खड़ा साधु तुम्हें माँ जोहता है। वस्त्र उज्ज्वल नयन सचल प्रेममय सा भभकता चेहरा बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। संग एक कन्या बड़ी तेजोमयी है, दूर तक आभा बिखेरे वो खड़ी है। धरती से लगती नहीं अंबर से उतरी, दिव्य मानो वो लगे अपरा प्रकृति है, दिव्य मानो वो लगे अपरा प्रकृति है। यह सुनकर सुनंदा बोली, हे आगंतुक इस धरा पर हम अकेले श्वास भर एक साथ तन ले चल रहे हैं। बेतुकी कोई तुक नहीं कोई हो हमारा, बेसहारा यातनाएं सह रहे हैं। भूल कर शायद तुम्हें कुछ भ्रम हुआ हो, तुम चले आए कहीं था और जाना। हाल पहली बार झूठा ही सही कह बताया, जो लगा मन को सुहाना। फिर आगंतुक बोला, जो कहा संदेश वह मैं कह सुनाया। पार सीमा पर खड़ा तुमको बुलाया, राज्य निष्कासित निराश्रित राजगुरु जो डीह पर मिलने की इच्छा है जताया।
यह सुनते ही राज्य गुरु का नाम सुनकर होश में दौड़ी निखर कर, भावना का बेग थम गया गुरु चरण में शीश रख कर। बरस की अंबार पीड़ा खुल बही आँखों से होकर, दहकती जो फफकती थी शांत पड़ गई खूब रोकर। आगंतुक ने कहा, हे माता, राज की सीमा पर खड़ा एक साधु उज्ज्वल वस्त्र में प्रेम पूरित सजल नयनों सहित उसके चेहरे का तेज पुंज आपसे मिलकर कुछ कहना चाह रहा है, जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। उसके साथ एक तेजोमयी कन्या है जिसके तेज से उस पर किसी की नजर नहीं टिक सकती। वह धरती पर आसमान से उतरी कोई दिव्य कन्या लगती है जिसकी प्रकृति से अलग अपरा प्रकृति है। यह सुनकर सुनंदा बोली, हे आगंतुक, इस धरती पर हमारा कोई सगा संबंधी नहीं है। इस शरीर में चलने वाली श्वास के अलावा हमारे जीवन के साथ चलने वाला कोई अन्य नहीं है। कोई हमारा इंतजार कर रहा है, यह बेतुकी बात है। आप शायद रास्ता भूल गए हो, परंतु वर्षों के बाद किसी ने कोई हाल सुनाया है जो झूठा ही हो तो क्या हुआ, सुनकर मन को सुख मिला है। आगंतुक ने कहा, हे माता, राज्य की सीमा पर वह आपसे मिलना चाहता है। जो उसका संदेश था वह मैंने आपको कह सुनाया है। जो राज्य से निष्कासित खुद को राजगुरु बताता है। राजगुरु का नाम सुनते ही उनके होश में उत्तेजना आ गई, जो कि दौड़ पड़ी। उनके हृदय की भावना का वेग गुरुदेव की चरणों में सिर रखते ही थम गया। दिमाग में ठहरी हुई वर्षों की पीड़ा दयामय दिल के हुचक हुचक कर रो लेने से आंसुओं के रूप में बह जाने के कारण उनका सर हल्का हो गया था। और जब वो पूरी तरह शांत हुई तब गुरुदेव बोले, चलो यह अच्छा ही हुआ, वर्षों की पीड़ा आंसुओं में बह गई। इस समय आप लोग सामान्य लग रही हो। इस तरह से रो लेने से आपके दिल और दिमाग को अवकाश जरूर प्राप्त हुआ होगा। अब कृपा करके उस अवकाश को इस दिव्य रूपी कन्या से भर लीजिए। आपकी आंखों में, दिल में, दिमाग में जो जगह खाली हुई है उसमें अब कुछ और ना आ जाए, उससे पहले इसे आप अपना लीजिए। यह आपके लिए ही है। अब तक यह मेरे दिमाग में रहा करती थी, अब यह आपके दिल में रहा करेगी। आपके जीवन के विकट लगने वाले पथ को सुकट बनाकर आपको साथ लेकर चलेगी। यह एक दिव्य कन्या है जो इस धरती पर मात्र 12 वर्ष की आयु लेकर प्रकट हुई है। गुरुदेव की बात सुनकर सुनंदा हाथ जोड़कर बोली, हे गुरुदेव, इतनी घोर विपत्ति में इस दिव्य कन्या की स्थिति अपने पास हमें स्वीकार नहीं है। जिसका तेज दूर दूर तक फैला महसूस हो रहा है, वह राजमहल में रहने के योग्य है। हम इसे अपने पास रखने के अयोग्य हैं। इसकी कोमलता को मेरी विपत्ति का दाह झुलसा देगा। मेरे पास ये मुरझा जाएगी। इसकी कोमलता के प्रति आप इतने कठोर कैसे हैं? तब गुरुदेव ने कहा, हे पुत्री सुनंदा, ये कन्या मुझे दान में प्राप्त हुई है, जिसका निवास मेरे मन में है। इस धरती पर जिसका दूसरा ठिकाना तुम्हारा दिल ही है। यह योगियों के योग का निर्माण करते हुए उनके मन में रमा करती है और अपने निर्छल भक्तों के हृदय के भाव में खूब जमा करती है और वहीं शोभा पाती है। अतः आप में इसे अपने पास रखने की पूरी योग्यता है। मेरी समझ पर संदेह न करो। इसलिए सुनो, यह कन्या भूख और प्यास के परे है, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करने वाली है। यह अदृश्य भी है। भाव में सदा सर्वदा स्थित रहने वाली इस कन्या का अस्तित्व भक्ति भाव से है और भक्ति का अस्तित्व निष्पाप, निष्कपट, निर्छल तन मन है, जैसा कि आपका है। आपके इन तीनों बच्चों में अपनी माताओं में तनिक भी भेद का न होना इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसका सबसे उपयुक्त निवास योगी के योग से अधिक भक्त के दिल में बनता है, इसलिए इसे स्वीकार करो। इस तरह से कई प्रश्नों का संशय अपने मन से दूर कर लेने के बाद ही सुनंदा ने
इस दिव्य कन्या को स्वीकार किया, जो उसकी दोनों बहनों और तीनों बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। फिर प्रणाम आशीर्वाद के बाद गुरुदेव जब चलने लगे तब सुनंदा से कहा कि इस कन्या से अनर्गल बातें कभी नहीं करेगी, वह नहीं करेगी, सिर्फ इसकी सुनेगी, यह बिना आपके बताए ही आपको अनुभव कर लेगी। कहते हुए गुरुदेव चले गए। सुनंदा ने उसे अपना सर हिलाकर स्वीकार किया और जब सुनंदा बड़ी हंसी खुशी अपने निवास की ओर चलने लगी तब